देखिए अब टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड के द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन वाइज चलते हैं। क्वेश्चन 1 है सोल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई। इसका सॉल्यूशन देखें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब क्या करते हैं, इस वेरिएबल को इसके साथ यानी कि dy को y के साथ, x को dx के साथ। तो यहाँ पर देखिए तो y इंटू डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर x इंटू डी एक्स। अब जब d है दोनों तरफ डी वाई डी एक्स, तो इंटीग्रेट कीजिए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो y इंटू डी वाई इक्वल टू इधर x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो y इंटू डी वाई, तो यह क्या हो जाएगा, पावर फार्मूला से इसका पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर देखिए 1 + 1 पावर एक बढ़ जाता है ना इंटीग्रेशन में, इक्वल टू यहाँ पर भी देखिए पावर फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा x का पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 और प्लस c, यह इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा y² / 2 इक्वल टू x² / 2 प्लस c। तो y² / 2 इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लें तो x² प्लस देखिए 2c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो दैट इम्प्लाइज y² इक्वल टू क्या x² प्लस 2c, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर इसी को ऑब्जेक्टिव में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है कि ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें रहेगी। हमारे पास देखिए तो यहाँ पर क्या सब आया, तो y² / 2 अब इक्वल टू x² / 2 प्लस c, ये आया। अब क्या करते हैं y² / 2, इसको राइट से लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस x² / 2 इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसका आंसर। तो इसलिए जो जैसा होगा ऑप्शन देख करके उस हिसाब से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन देखिए, यह है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो x इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी एक्स है। अब क्या करते हैं, इसमें से x वाला को एक तरफ और y वाला को एक तरफ, तक डी वाई बाई वाई, इधर है y मल्टीप्लाई में माइनस, देखिए x है यहाँ पर, तो इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा, तो डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। हो गया। अब देखिए तो डी वाई बाई वाई और इधर हो गया माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो डी वाई बाई वाई हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई वाई को क्या लिखते हैं, लॉग वाई लिखते हैं इसको, इक्वल टू माइनस, अब डी एक्स बाई एक्स को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं लॉग एक्स। अब प्लस सी कोई कांस्टेंट होता है, अगर लॉग का मामला रहेगा ना तो लॉग सी या लॉग के ही कांस्टेंट लीजिएगा, यह भी कांस्टेंट है, तो लॉग के मामला में यही चीज़ लेना है। अब देखिए अगर इस तरह से देखें तो log y इक्वल टू है माइनस log x, तो इसको लेफ्ट में ले आवें तो यह क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू log c हो जाएगा, यह log c। तो देखिए log m प्लस log n, log m इंटू एन, तो x log x y चाहे y x इक्वल टू log c, तो दोनों तरफ से अगर log हटेगा तो x y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, लिखा हो रहता है कि सॉल्व है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से लगाएंगे। तो देखिए y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब एक चीज़, इसी को हम अरेंज ऐसे कर लें, डी एक्स इंटू वाई माइनस डी वाई इंटू एक्स, वैसे ध्यान दीजिए डी एक्स इंटू वाई माइनस डी वाई इंटू एक्स बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में एकदम जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा गया है। आपको याद होगा एक चीज़, y इक्वल टू यू बाई भी होता था, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखते थे, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखते थे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी यू बाई डी एक्स इंटू सेकेंड माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी डी वी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट बाई सेकेंड का स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। देखिए सेकेंड का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जिसको किया वो क्या है, ऊपर है। तो उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू वाई माइनस फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स, यानी कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट बाई सेकंड का स्क्वायर। तो ये किसके जैसा है, यह किसके जैसा है, यह डी यू बाई भी के जैसा। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई वाई, इस टोटल के बदले में लिखा जाएगा डी एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर तो d तो है ही, डी एक्स बाई वाई इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन तो 0 डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए d और ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो x बाई वाई इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कुछ भी c लिख देते हैं कांस्टेंट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर एक्स वाई डी एक्स, ये है। इसको भी लिखा हुआ रहेगा कि सोल्व। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कि y इंटू डी एक्स
माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स वाई से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए तो टोटल को डिवाइड कर दें तो y इंटू डी एक्स बाई एक्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स बाई एक्स वाई यहाँ से हटाना था, इसलिए जहाँ से जो कट रहा है उसको वहाँ से काटिए, सॉरी वाई कटता है यहाँ पर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई, देखिए डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई इक्वल टू सीधे डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई, देखिए ना सारा वेरिएबल सेपरेट हो गया है ना, डी वाई के साथ वाई और डी एक्स के साथ एक्स, तो इसी को कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो देखिए और यहाँ पर ये डी एक्स सब इंटीग्रेशन, अब डी एक्स बाई एक्स क्या होता है लॉग एक्स माइनस डी वाई बाई वाई क्या होता है लॉग वाई इक्वल टू यह क्या हो जाएगा डी एक्स का एक्स हो जाएगा, कोई कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो लॉग एम माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, यह क्या हो गया, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बाई एन, तो लॉग एक्स बाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये हो गया ये ऐसे। तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और आगे बढ़ाएं तो लॉग को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो एक्स बाई वाई रहेगा, और जब यह लॉग हटेगा तो उस साइड जाकर, क्योंकि मैथ में जो है ना यहाँ पर बेस क्या होता है ई होता है, लॉग भी लिखा हुआ रहता है तो बेस ई रहता है, तो इधर जाकर के ई का पावर जो भी राइट साइड में वो पूरा हो जाएगा इसका पावर में, तो एक्स बाई वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर सी, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जरा सा, यह तो x बाई वाई रहा इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है जैसे वैसे, अब ई टू दी पावर सी एक कांस्टेंट है तो इसको कैपिटल सी लिख दें, अच्छा है फिर के लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x को लिखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो y इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू के, यानी x इक्वल टू के वाई ई टू दी पावर एक्स। यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो यहाँ पर भी सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि कहाँ पर जाकर के ऑप्शन रहेगा ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है ये सब। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये है x इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व x इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो x इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसको अरेंज कर लें पहले, तो डी एक्स प्लस यहाँ पर तो यह इसको अरेंज करते हैं डी वाई इंटू एक्स माइनस डी एक्स इंटू वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक बार और अरेंज करें तो एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू प्लस, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू एक्स माइनस डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, जैसे है वैसे। अब चलिए अब इसमें हम क्या करें, इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, और इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर लेंगे, कैसे, तो देखिए जितना है ये तो है ही, इतना हम लिख दें इक्वल टू 0। देखिए इससे क्या होगा ऐसा अरेंज करने से, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो देखिए तो एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू एक्स माइनस डी एक्स इंटू वाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर 0 को भी इंटीग्रेट करते हैं तो डी एक्स लिख देते हैं इसको, ठीक है, जो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन यह जो है यह किसका, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये टोटल जो है वो किसका, तो tan इनवर्स y बाई एक्स का। ऐसा क्यों tan इनवर्स y बाई एक्स, क्योंकि देखिए नीचे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पर y बाई एक्स, क्योंकि जो नीचे रहता है उसी का स्क्वायर होता है u बट्टा v में, तो tan इनवर्स y बाई एक्स, और इधर तो हो गया क्या कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यह कांस्टेंट हो गया, जिसको हम c चाहे k लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, यह सीधे लिखेंगे कि डी tan इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यह देखिए तो यह तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस d और इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो वो क्या बच जाएगा, सीधे हमारे पास tan इनवर्स y बाई एक्स और इक्वल टू c चाहे k, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब रही बात कि यह ऐसे कैसे जो है ना, तो आप जो है ना देखो इसको, एक चीज़ मैंने बताया था कि डी एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, चाहे डी एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई इंटू एक्स बाय
वाई स्क्वायर। देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट बाय सेकंड का स्क्वायर, तो किसका होता है, तो यह एक्स बाई वाई का, तो यह क्या है, एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन होता है, इस तरह से होता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखिएगा कि ये फॉर्मेट जब कभी भी रहेगा तो ये डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर डी बटा डी एक्स सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे डी एक्स बाई वाई। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या है, डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स, अगर है डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स, तो देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स का, तो डी पहले हम इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, और फिर इंटू, देखिए पहले tan इनवर्स का कर रहे हैं, फिर जो बचा, क्या बचा, तो डी वाई बाई एक्स, इसका तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है, वाई बाई एक्स, तो वाई का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर तो देखिए तो इसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट बाई सेकंड का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई नीचे, देखिए तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा, नीचे होता है एक स्टेप यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यह नीचे का एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो देखिए यह कैसा बन गया, यह बन गया आपके पास क्या, डी वाई इंटू एक्स माइनस डी एक्स इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो यह किसके जैसा दिख रहा है, देखिए तो ये टोटल का टोटल इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो यह कहाँ से लाए, डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स से, इसलिए इस टोटल को क्या लिखे, डी tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इसी तरह से ये सब जो है रफ बता दिए, इस तरह से हमें क्या याद रखना है कि ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करने के लिए, तो इस सब पर ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम इसको 1 माइनस वाई लिख सकते हैं, और इसको डी वाई बाई वाई वाला टर्म को नीचे ले आवे, और इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स। तो अब इसको अगर हम देखें तो यह क्या है, समझिए जरा सा, या तो डी वाई बाई 1 माइनस वाई तो हो ही जाएगा, इक्वल टू डी एक्स का तो एक्स हो जाएगा, प्लस सी कोई भी कांस्टेंट इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको देख लेते हैं। अब डी वाई बाई 1 माइनस वाई इसको देखना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना कि लेट जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो डी जेड बाई डी वाई जो है उसी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए जरा, तो 1 का 0 माइनस वाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो डी जेड बाई डी वाई, क्योंकि वाई को वाई के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस वाई, तो देखिए तो डी जेड इक्वल टू -1 इंटू डी वाई, तो -1 को इधर ले आवें तो माइनस डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास क्या है, डी वाई बाई 1 माइनस वाई है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई की जगह पर माइनस डी जेड, और 1 माइनस वाई को क्या ले रखे हैं, 1 माइनस वाई को जेड ले रखे हैं, तो माइनस या डी जेड बाई जेड, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग जेड, तो माइनस लॉग जेड किसको माने थे, 1 माइनस वाई को, तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या था, डी वाई बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो यह कितना आया, डी वाई बाई 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन कितना आया, ये आया माइनस लॉग 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, इतना आया। अब इसी में हम क्या करें, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 1 माइनस वाई है तो उसको अगर हम 1 माइनस यहाँ पर ऐसे लिख दें वाई माइनस 1, इसको लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस वाई है, यहाँ पर नहीं कुछ तो -1 है ना, ये पावर में चला जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो देखिए जरा सा, लॉग को हटाना चाह रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस वाई का पावर -1 इक्वल टू, लॉग को जब हटाएंगे तो यहाँ पर इसका बेस नहीं कुछ तो ई है, तो ई का पावर राइट साइड का टोटल, तो एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस वाई का पावर 1, तो इसका मतलब क्या, 1 बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी है। तो देखिए प्लस सी, इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, चाहे फिर इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर इससे हम और भी सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर सी, ई टू दी पावर सी इसको लिख सकते हैं, तो यह हो गया 1 बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर सी एक कांस्टेंट होगा कुछ, हम के इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, चाहे फिर इसको भी आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वो तो जो जैसा दिखेगा उस तरह से हम यूज करेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये सब चीज़ पूछा जाता है, लेकिन कैलकुलेट करके ही ना ऑप्शन जो है ना देखना पड़ेगा। इसको और आगे अगर बढ़ाते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू के था ही, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू के इंटू 1 माइनस वाई, तो इसको इधर ले आवें तो 1 बाई ई टू दी पावर एक्स इंटू के इक्वल टू क्या बचेगा, 1 माइनस
वाई बचेगा। तो इसको हम 1/e⁴x इंटू 1/k इक्वल टू 1 माइनस वाई लिख सकते हैं। e⁴x को 1/e⁴x को e⁻x लिख सकते हैं। इसको कोई भी कांस्टेंट हम c लिख दें, कैपिटल ए लिख दें, कुछ लिख सकते हैं, कैपिटल ए लिख दें तो 1 माइनस वाई। तो यह क्या हो जाएगा, इसी को पलट के लिखें तो 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू e⁻x। तो 1 इधर से माइनस, इधर से अगर हम देखना चाहें तो यह क्या हो जाएगा, a इंटू e⁻x इक्वल टू क्या, y। तो y इक्वल टू 1 माइनस a इंटू वन माइनस ए इंटू e⁻x। तो ये सब चीज़ जो है ना, फाइनल जब आंसर रहता है आपके सामने तभी सब चीज़ को मैच कराते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, वह है सोल्व y इंटू 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, y इंटू 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो y हो जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इतना हो गया, इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें, तो y इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यह एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये जो टर्म है इसको यहीं पर रहने दें, और बाकी यह एक्स डी वाई और ये वाला जो टर्म है उसको राइट साइड में ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें इसको तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू डी एक्स अरेंज कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, नीचे यहाँ पर वाई स्क्वायर है गुणा में, इधर आकर के भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स डी एक्स इक्वल टू, देखिए तो हम इसको और अरेंज करते हैं, डी वाई इंटू एक्स माइनस डी एक्स इंटू वाई बाई वाई स्क्वायर। तो यह कैसा, अभी तो जिन्हें बताया था, अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जरा सा ध्यान दीजिए, एक्स इंटू डी एक्स, इधर भी डी वाई इंटू एक्स माइनस डी एक्स इंटू वाई बाई वाई स्क्वायर है। अब देखिए किसके जैसा हो गया, ये तो अभी आज ही बताए हैं, इसका तो यह एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये है डी एक्स बाई वाई का, वाई स्क्वायर नीचे है ना, तो डी एक्स बाई वाई, ऐसा ना। अब देखिए तो इसको हम देखें तो यह तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू डी और इंटीग्रेशन दोनों हट जाएगा, तो डी और इंटीग्रेशन दोनों हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई और प्लस यहाँ पर सी। तो इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, नहीं तो इसको और भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि x इंटू डी वाई सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई, इसका सॉल्यूशन है। ऐसे एक बार ये चीज़ बता चुके हैं, पीछे के क्वेश्चन में रिपीट हो गया। तो एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, इक्वल टू एक्स वाई डी वाई, सबको एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए ताकि एक्स वाई यहाँ से हट जाए, ऐसा। तो यह क्या हो जाएगा, सीधे डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, यह डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, सीधे डी वाई हो जाएगा। तो यह तो क्या हो जाएगा, log y प्लस डी एक्स, तो यह हो जाएगा log x, इधर सिंपली क्या हो जाएगा y, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, d और इंटीग्रेशन का साइन दोनों हट जाएगा, तो यह log m प्लस log n, किसका फार्मूला, log m इंटू n का, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y और प्लस c। अब देखिए इधर से log हटाते हैं तो यह y इंटू एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर, इधर हो जाएगा y प्लस सी, तो y इंटू एक्स बराबर, इसको लिखेंगे ई टू दी पावर y इंटू ई टू दी पावर सी, तो y इंटू एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर y इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के, कोई भी कांस्टेंट एक लिख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको भी सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, लेट जेड बराबर एक्स टू दी पावर, ये जो ई टू दी पावर है एक्स प्लस वाई उसको मान लीजिए, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी जेड इक्वल टू यह हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाता है, हमारे पास है क्या, तो देखिए ज़रा सा, हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 है इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई,
है। अब देखिए तो dy बाई डी एक्स प्लस वन, तो dy बाई डी एक्स प्लस वन कितना के बराबर, dz बट्टा dx के। तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें, देखिए ज़रा सा इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स चाहे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन एक ही चीज़ है, जो किसके बराबर, डी जेड बाई डी एक्स के बराबर। और राइट साइड में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स वाई, तो ई टू दी पावर जेड हो जाएगा बाई ई टू दी पावर जेड है, एक तरह का वेरिएबल एक साथ आएगा ना, इधर हो जाएगा डी एक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर जेड ऊपर जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू कितना, डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, ई टू दी पावर माइनस जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ई टू दी पावर माइनस जेड का क्या हो जाएगा, तो ई टू दी पावर का तो ई टू दी पावर ही होता है, और इसके डिफ्रेंसिएशन से माइनस जेड, तो माइनस जेड का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में, तो वन मतलब माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पर लगा देते हैं, इक्वल टू डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो माइनस ई टू दी पावर जेड किसको माने थे, जेड माने थे कितना को, एक्स प्लस वाई को, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको यहाँ पर हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं। इस तरह से ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह का है माइनस लगा करके, देख लेते हैं उसको भी। अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन था, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, तो जेड मान करके इसको बनाए, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, प्लस वन नहीं है, ये प्लस वन जैसा कंडीशन नहीं है। इसमें सिंपल क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। तो इसको हमें क्या कर लेना है, अरेंज करना है, ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, जैसे एक्स का पावर ऐसे समझते हैं एम माइनस एन है, तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स का पावर एम बाई एक्स का पावर एन, ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर वाई। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, ई टू दी पावर वाई वाला टर्म डी वाई के साथ और ई टू दी पावर डी एक्स, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ई टू दी पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखिए ई टू दी पावर वाई का, तो ई टू दी पावर वाई का डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ई टू दी पावर वाई ही होगा, और इसको ई टू दी पावर एक्स का उतना ही होगा, और कोई कांस्टेंट सी चाहे के लिख दीजिए। अब उसको एक साथ जो है इकट्ठा कर सकते हैं, तो ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू यहाँ पर सी रह जाएगा, ई टू दी पावर इसको वाई, तो इसको बस इतना ही, यह आंसर इसको छोड़ दीजिए, इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है कि tan y इंटू डी एक्स प्लस tan x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देखिए इसको भी कहा जाता है कि सॉल्व कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, tan y इंटू डी एक्स प्लस tan x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसमें भी क्या कर लें हम, तो वेरिएबल सेपरेबल। देखिए tan y के साथ dx है और इधर tan x के साथ dy है, तो ऐसा करते हैं ना, बराबर के उस साइड लेकर के चले जाते हैं, तो यह माइनस tan x dy हो जाएगा। अब dy की तरफ ले जाते हैं tan को, और इसको इधर ले आते हैं, तो डी एक्स बाई यहाँ से tan x राइट से लेफ्ट में आएगा, माइनस इधर हो जाएगा डी वाई बाई tan y हो जाएगा। इधर देखिए गुणा में है, तो इधर जाकर के भाग में, यह भी इधर गुणा में था तो इधर आकर के भाग में हो गया। अब इसको आप क्या कर लो, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करें, तो यहाँ पर देखिए ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, 1/tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/tan y इंटू डी वाई। तब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/tan x को क्या लिख सकते हैं हम, cot x डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/tan y को क्या लिख सकते हैं, cot y इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ, तो cot x डी एक्स इक्वल टू माइनस cot y डी वाई। यहाँ पर क्यों नहीं इंटीग्रेट किए, क्योंकि 1/tan x का नहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन cot x का तो है, सीधे tan x का होता है, बट्टा में नहीं। अब देखिए इसका क्या होता है, log sin x हो जाएगा, cot x dx का क्या होता है, log sin x इक्वल टू इधर भी log sin y हो जाएगा, और कोई कांस्टेंट k या कैपिटल C लिख देते हैं। अब इधर जरा से ध्यान दीजिए, तो log sin x आई माइनस आएगा इधर, तो प्लस हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा log sin y इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, सीधे कैपिटल C। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पर क्या था कि यह log sin x प्लस log sin y, यह मॉड में है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू इक्वल टू C है। इसको रिपीट कर दिए हैं, तो देखिए log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, क्योंकि log m प्लस log n किसका फार्मूला है, log m इंटू n का ना, तो log m इंटू n, तो m के जगह पर sin x इंटू sin y, n के जगह पर तो C। log को इधर से अगर हटाते हैं तो यहाँ पर sin x इंटू sin y रह जाएगा, और यहाँ का बेस कुछ नहीं तो e होगा, जो भी राइट साइड में रहता है वो इसके पावर में आ जाता है। तो यहाँ पर sin x इंटू sin y, e खुद ही एक कांस्टेंट, उसका पावर भी कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट के लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सॉल्व
डी वाई बाई डी एक्स, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y² बाई 1 + x²। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y² बाई 1 + x²। इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल कीजिए। कहने का मतलब क्या हो गया, y वाला टर्म y के साथ, तो देखिए तो डी वाई तो यहाँ पर है ही, y 1 + y² इधर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे चला आएगा। इसी तरह से डी एक्स देखिए यहाँ नीचे है तो उस साइड जाकर के ऊपर हो जाएगा, नीचे में तो 1 + x² है ही, यानी बस इसको क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। अब इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाइए दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई 1 + x²। अब बताइए डी एक्स बाई 1 + x² किसका होता है फार्मूला, ये tan इनवर्स x का, तो इसी तरह का तो यहाँ पर भी हो जाएगा ना tan इनवर्स y का, और प्लस कोई कांस्टेंट c हो जाएगा, चाहे कोई कांस्टेंट k हो जाएगा यहाँ। यह इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन रहा सॉल्व a + x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है a + x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए देखिए तो a + x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, सबसे पहले इसको हम फ्री कर लें, इधर कर देते हैं, x जो प्लस x था उसको माइनस x कर देते हैं। अगर ऐसा कर दिए तो देखिए तो अब इसको हम हटाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये गुणा में है तो उधर जाकर के भाग में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -x बाई यहाँ पर a + x हो जाएगा, तो यह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए तो इसको अगर हम अरेंज करना चाहें इस x को तो हम क्या सब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए a + x, x ही है माइनस a लिख दें यहाँ बाय √a + x, ये ऐसे लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा अब सेपरेट कर लेते हैं, a + x को इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म को। ऐसा देखिए ऐसा क्यों किया है, तो हमारे पास x है, केवल x है, लेकिन हमने क्या किया, a को अपने मन से जोड़ा तो अपने मन से a को घटा भी दिया, a + x को ऐसा कर दिया ना तो अलग अलग डिवाइड करने में हमको आसानी हो जाएगा। देखिए इसको हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब इसी को जो है ना हमने लिख दिया, अलग अलग जो है डिवाइड कर दिया a + √a + x से दोनों टर्म को, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस। अब देखिए a + x है ना, ये विदाउट रूट है, तो ऐसा करते हैं इसी को अगर रूट में लिखना चाहेंगे तो 2 बार इसको लिख सकते हैं, 2 बार a + x है विदाउट रूट का, तो अगर उसको रूट में लिखना चाहेंगे तो 2 बार लिख सकते हैं, माइनस a बाई √a + x। अब एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा a + x, और यहाँ पर -a बाई √a + x, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a + x का रूट का मतलब क्या हो जाएगा, a + x का हाफ माइनस a बाई a + x का रूट, फिर से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो यह क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, या तो a + x का पावर 1/2 तो हो गया माइनस a इंटू a + x का पावर -1/2, नीचे से अगर ऊपर लाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं इधर डी वाई छोड़ दें, अब इसको देखिए ना डी वाई बाई डी एक्स, एक स्टेप ब्रैकेट को भी तोड़ लें, तो माइनस a + x का पावर 1/2 फिर माइनस माइनस प्लस a इंटू a + x का पावर -1/2 लिख देंगे। अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखिए डी वाई इक्वल टू माइनस, अब a + x का पावर हाफ, ये देखिए डी एक्स से इस टर्म को भी गुणा हो जाएगा, और फिर प्लस a इंटू कॉन्स्टेंट बाहर कर देते हैं, a + x का पावर कितना -1/2, ये जो डी एक्स है नीचे का उससे गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये तो गुना हो गया, अब इंटीग्रेशन का साइन भी लगा ही दिए हैं, तो इसका डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y डी, और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों हट जाएगा, माइनस। अभी देखिए तो ये पावर, तो पावर क्या होता है, पावर फार्मूला से पावर जितना है उसमें एक जुट जाएगा, तो हाफ + 1 प्लस a इंटू a + x का पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस a + x का पावर 3/2, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, जोड़ करके प्लस a इंटू a + x का पावर, देखिए माइनस हाफ प्लस 1 तो कितना हो जाएगा हाफ, नीचे भी हो जाएगा हाफ प्लस c, तो देखिए तो y इक्वल टू यह क्या हो जाएगा माइनस, ये 3/2 है तो 2 जाएगा ऊपर, तो 2/3 a + x का पावर 3/2 प्लस ये 1/2 है तो 2 जाएगा यहाँ पर ऊपर, तो 2a, यह a + x का पावर हाफ प्लस c, यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 14, तो y - x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y² + 2 इंटू y² + dy बाई डी एक्स। तो देखिए जो है सबसे पहले गिवन उसको लिख लें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, इक्वल टू 2 इंटू y² + dy बाई डी एक्स। अब देखिए y - x इंटू dy बाई डी एक्स, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2y² + 2 इंटू dy बाई डी एक्स
इसमें dy बाई डी एक्स दो जगह है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों को एक साथ कर दीजिए। इधर ये हो गया वाई स्क्वायर वाला भी टर्म इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, तो वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, इधर क्या हो गया 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फिर से वेरिएबल सेपरेबल करना है, वाई वाला को सबको एक साथ, एक्स वाला को सबको एक तरफ। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, तो डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो डी एक्स इंटू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई इंटू टू प्लस एक्स। अब देखिए डी एक्स इधर हो गया और एक्स वाला टर्म ये है, इसको ले आइए इधर, तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर क्या बचा डी वाई, और यहाँ पर वाई वाला टर्म क्या है वाई माइनस टू वाई स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा डी वाई मतलब डी एक्स बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई, इसमें से वाई को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टू वाई हो जाएगा, इसको कॉमन लेने पर। अगर इसको अरेंज करते हैं तो देखिए ये कैसे लिखाएगा 1 प्लस टू एक्स 1 बाई टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसको अरेंज करते हैं तो यह 1 बाई वाई इंटू 1 माइनस टू वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और देखें तो 1 बाई टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको अगर देखते हैं तो इसको अरेंज हमें करना है तो 1 बाई 1 माइनस टू वाई, तो यहाँ पर 2 बाई 1 माइनस टू वाई माइनस 1 बाई वाई और इंटू डी वाई। देखिए इसको अरेंज किए हैं, देखिए गुना करके इसको 2y माइनस, इसको अगर जो है यहाँ पर हम रफ कर लें तो यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए 2 बाई 1 माइनस टू वाई माइनस 1 बाई वाई, यानी इसी चीज़ को अरेंज किया गया, तो एलसीएम तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टू वाई इंटू वाई हो जाएगा। चलिए देखिए तो 2y माइनस 1 माइनस टू वाई, तो देखिए 2y माइनस ऊपर का ब्रैकेट तोड़िए -1 माइनस माइनस प्लस 2y बाई वाई इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस टू वाई, ये हो जाएगा, इसको प्लस में लिखना पड़ेगा तब जा करके होगा। देखिए इसको जो अरेंज कर रहे थे अगर यहाँ पर इसको हम प्लस लिख दें, अरेंज ही तो करना है, तो देख लीजिए अगर प्लस लिख देते हैं तो यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा, तो यह प्लस 1 माइनस टू वाई, तो 2y से 2y कैंसिल, तो 1 बाई वाई रह जाएगा। तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 1 बाई वाई इंटू 1 माइनस टू वाई को अगर अरेंज करके लिखा जाए तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है 2 बाई 1 माइनस टू वाई प्लस 1 बाई वाई। देखिए तो इसको अरेंज करके कैसे लिखा गया 2 बाई 1 माइनस टू वाई प्लस 1 बाई वाई डी वाई। अब इसको क्या कर लीजिए तो इंटीग्रेट कर लीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए क्या कीजिएगा, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 1 बाई टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसको भी दो पार्ट में कर लीजिए, तो 2 बाई 1 माइनस टू वाई इंटू डी वाई फिर प्लस 1 बाई वाई डी वाई, ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो देख लीजिए ज़रा सा, अगर यहीं पर रहता है यह 1 बाई एक्स के रूप का तो इसको हम लॉग एक्स लिखते हैं, तो इसलिए लॉग सीधे क्या एक्स प्लस टू, इसको तो लिख देंगे इक्वल टू, इसको कुछ भी मान लेते हैं कि इसको आई मान लीजिए, और फिर इसको आई को निकाल करके फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 बाई वाई को क्या लिख सकते हैं लॉग वाई लिख सकते हैं, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। अब देख लीजिए आई किसको मानने हैं, तो आई बराबर 2/1 माइनस टू वाई डी वाई, तो 2 को अगर हम बाहर कर दें तो 1/1 माइनस टू वाई डी वाई। अब इसका हम क्या करें ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं तो यह ऐसा हो जाएगा 2 तो यहाँ पर है ही 1 बाई टू वाई माइनस 1 कर देते हैं तो एक माइनस आ जाएगा कॉमन, ठीक है, तो माइनस को हम यहाँ पर लगा देते हैं इंटू डी वाई। अब देखिए -2 अगर यहाँ पर सीधे रहता है, यहाँ पर देखिए जैसे क्या था x प्लस टू, तो सिंपली क्या लिख दिए हम लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है ना, 2 प्लस एक्स या x प्लस टू एक ही चीज़ है। यहाँ पर इसी तरह से है तो हम क्या करेंगे, यह तो क्या हो गया log 2y माइनस 1 तो हो ही गया। अब लेकिन यह चूंकि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है 2 यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो 2y माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रेस्पेक्ट में, तो 2 इंटू वाई का क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 है प्योर कांस्टेंट तो 0, 2 डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए तो यह 2 से फिर यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यह हमारे पास क्या जो है ना फाइनली बचा आई बराबर माइनस लॉग 2y माइनस 1, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या था इधर log x प्लस टू था इक्वल टू आई, और इसके बाद से क्या था प्लस log y था, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर यह तो log x प्लस टू हो गया इक्वल टू आई के जगह पर यह क्या हो जाएगा माइनस log 2y माइनस 1 प्लस log y। तो log x प्लस टू को अगर देखें यहाँ से तो इसी चीज़ को हम ऐसे पलट देते हैं, तो log y माइनस इसको हम लिख सकते हैं तो क्या log 2y माइनस 1,
ऐसा अगर होगा तो log x प्लस 2 इक्वल टू log m माइनस log n के जैसा है। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बाई n, तो m के जगह पर y और n के जगह पर 2y माइनस 1। अब दोनों तरफ देखिए log से log कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या, y बाई 2y माइनस 1, और x को हम लिखना चाहें तो y बाई, अगर x को लिखना चाहें तो y बाई 2y माइनस 1, आई प्लस 2 है तो इधर जा करके माइनस 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, तो 2y माइनस 1, तो देखिए यहाँ पर तो y माइनस 2, 2 से 2y माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना, y माइनस 2 इंटू 2y, तो कितना हो जाएगा 4y, फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 तो 2, नीचे 2y माइनस 1, तो x इक्वल टू y माइनस 4y, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2 बाई 2y माइनस 1, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्व x cos y बाई x इंटू y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई इक्वल टू y इंटू x इंटू डी वाई माइनस y इंटू डी एक्स और इंटू साइन y बाई x है ऐसे। अब इसको जो है ना सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन x इंटू कॉस y बाई x इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई इक्वल टू y इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स साइन वाई बाई एक्स। अब इसमें क्या करें, तो देखिए ये तो गुणा में है यहाँ पर, तो x को यहीं पर छोड़ देते हैं, तो बचा क्या y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बचा, और इधर से देखिए y इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स है ही, और देखिए यहाँ पर कॉस है, यह कॉस गुना में, तो इधर आकर के यह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यह क्या बन बैठा है, x इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इंटू साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, टेन हो जाता है, तो टेन वाई बाई एक्स हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट, ये सारा चीज़ देखें तो हमारे पास है क्या अभी, तो y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, ये चीज़ तो है हमारे पास। इधर भी क्या है, y इंटू एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इंटू यह क्या है टेन वाई बाई एक्स है। देखिए अब क्या कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर तो ये माइनस है, तो देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको हम एक बार और भी हम लिखें तो देखिए, तो डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, वाई इंटू इसको डी वाई इंटू एक्स माइनस डी एक्स इंटू वाई इंटू टेन वाई बाई एक्स, जैसे वैसे लिख दें। अब देखिए अगर ऐसा है तो देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट, तो इसके बट्टा में हमें सेकंड का स्क्वायर भी चाहिए, तो ठीक, तो देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड क्या है x है ना, तो x स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो केवल एक ही तरफ नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए इधर से पहले से है हमारे पास जो चीज़, पहले उसको लिख देते हैं, जो चीज़ हमारे पास पहले से उसको लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से हमने इसको भी डिवाइड किया, अब y इंटू देखिए डी वाई इंटू एक्स माइनस डी एक्स इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू टेन वाई बाई एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में क्या रहा डी एक्स, तो देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट, तो यह क्या है डी यू इंटू भी ना, तो डी एक्स वाई, क्योंकि यू वाई बराबर अगर यू इंटू भी होता है तो क्या होता था डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट। और नीचे देखिए यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पर यह देखिए गुणा में है y, तो इसको नीचे ले आइए तो यहाँ पर xy हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट बट्टा सेकंड का स्क्वायर। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है u बट्टा भी, तो u के जगह पर क्या है y है, तो y बट्टा x इंटू टेन वाई बाई एक्स। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर यह क्या सब हो गया। तब देखिए डी एक्स वाई बाई एक्स वाई, अगर इसको और लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेन वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, देखिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं।
तो कैसे लिखेंगे, तो डी एक्स वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए टेन वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई एक्स। अब देखिए तो इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो ये किस रूप का है, फर्स्ट वाला, ये डी एक्स बाई एक्स है, जो डी के साथ है वही नीचे है, तो इसका क्या होता है लॉग एक्स, तो जो डी के साथ है एक्स वाई तो नीचे भी एक्स वाई है, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स वाई इक्वल टू। अब देखिए सेकंड वाला जो दिख रहा है इधर वो कैसा दिख रहा है, नहीं लग रहा है ये टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स के रूप का। तो टेन के साथ जो कुछ भी है, देखिए टेन के साथ एक्स है तो डी के साथ भी एक्स है, तो टेन के साथ वाई बाई एक्स है तो डी के साथ भी वाई बाई एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग सेक एक्स, टेन एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स, तो इसका भी क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स, एक्स के जगह पर क्या वाई बाई एक्स, अब प्लस कोई कॉन्स्टेंट के या सी लिख दीजिए, यह इस तरह से हो गया। अब चलिए इसको हम क्या करें, इधर ले आते हैं, तो लॉग एक्स वाई माइनस लॉग सेक वाई बाई एक्स इक्वल टू के। अब कैसा दिख रहा है यह लॉग एम माइनस लॉग एन के जैसा, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन किसका फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन का, सब ये रफ है, ठीक है ना। तो देखिए ये रफ किए हैं, तो एक्स वाई एम बाई एन सेक वाई बाई एक्स इक्वल टू के। इस के को भी चूंकि सब यह लॉग में है ना, तो इसको भी आप लॉग में ही लिखिए, तो लॉग के लिखिए, क्योंकि इधर जब लॉग वाला रहे तो वहाँ पर कांस्टेंट को भी लॉग में ही लिखा कीजिए, तो लॉग के लिख दीजिए यहाँ। तो अब क्या हो जाएगा, लॉग से लॉग को हटा ही दीजिए ना, तो लॉग से लॉग को हटा दीजिएगा तो इधर क्या बचेगा, लॉग हटा करके एक्स वाई बट्टा सेक वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या के, क्योंकि इधर से लॉग हट गया तो इधर ये वाला टर्म लिखा गया, इधर से के लिखा गया। अब देखिए नीचे है सेक, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो एक्स वाई आई इंटू सेक अगर ऊपर आता है तो कॉस वाई बट्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, कैसे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, चाहे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स कॉमा वाई, यानी कि अलग फंक्शन के रूप में जिसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हो और दोनों के पावर को मिला करके इक्वल पावर हो, तो उसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई जो है होमोजेनियस फंक्शन है जीरो ऑर्डर का। अब देख सकते हैं जीरो ऑर्डर कहने का मतलब इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं, ये सब चर के रूप में रहेगा एक्स और वाई, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ करके। अब जैसे एग्जांपल में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। यहाँ देखिए पावर टू, इधर भी देखिए एक पावर इसका एक पावर इसका, तो कितना हो जाएगा दो पावर हो जाएगा, तो हर जगह टू पावर है। इधर भी देखिए इसको डी एक्स डी वाई वाला टर्म को छोड़ करके दो पावर एक्स का एक वाई का एक, तो दो पावर। इधर भी देखिए डी वाई और डी एक्स को छोड़ करके एक्स का भी वन पावर, वाई का भी वन, एक्स का भी वन, वाई का भी वन, सब एक जैसा पावर रहे। इसमें देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये देखिए डी वाई और डी एक्स को छोड़ करके पावर थ्री, यहाँ पर देखिए दो और एक तीन पावर है, तो यही होमोजीनियस है। अब देखिए इसमें तो कौन सा होगा इसमें से होमोजीनियस, तो ये होगा नहीं, इसमें पावर दो ही होगा, जबकि इधर पावर चार है, सबका पावर एक जैसा होना चाहिए। इसमें देखिए पावर मैक्सिमम कितना दो है, ठीक है ना, गुणा में तो है नहीं, इसका पावर वन है, इसका पावर वन है, इसका पावर वन है, 2x में, इसमें भी देखिए 2x वाई, और यहाँ पर देखिए इसमें तो पावर वन, लेकिन यहाँ पर तो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, जबकि यह फ्री टर्म है, अपना स्वतंत्र टर्म है, स्वतंत्र पद है, तो इसमें x का पावर कितना हो जाएगा जीरो, चाहे y का पावर, तो इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए तो दो एक तीन पावर, इधर भी तीन पावर, इधर भी तीन पावर, dx और dy को छोड़ करके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब सबसे पहली बात है कि इसमें तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्या कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसके लिए क्या कीजिए, जो कुछ भी रहेगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई, जो कुछ भी रहे इसमें आपको क्या करना है, लेट वाई इक्वल टू वी एक्स, फिर इसको एंड डिफरेंशिएट, और इसको डिफरेंशिएशन निकालिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिए और डिफरेंशिएट एंड पुट, चाहे सीधे लिखते हैं कि प्रोसीड, क्योंकि अब इस तरीका से आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब इस फॉर्म का रहता है तो होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, तो y इक्वल टू वी एक्स, यहीं पर रहता कहीं उल्टा इसका डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पर वी वाई लेते हैं, एक्स बराबर वी वाई लेते हैं। इस फॉर्मेट का भी हो सकता है कि डी एक्स बाई डी वाई अगर रह रहा है कि एफ वाई कमा एक्स चाहे एक्स कमा वाई का, तो इसके लिए x इक्वल टू लेते हैं वी वाई, ठीक है ना। तो ये सब है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए जो है ये सब चीज़ पूछा जाता है कि क्या हम कैसे प्रोसीड करते हैं आगे, तो इस तरीका से मेनली यही होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चन ये है कि सॉल्व
सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह होमोजीनियस है। देखिए पावर इसका, देखिए इसका पावर एक एक दो हो जाएगा, नीचे भी इसका भी दो, इसका भी दो, यानी प्रत्येक टर्म का जो है ना पावर सेम होना चाहिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका में मैंने क्या बताया कि y इक्वल टू क्या रखने के लिए, भी एक्स रखने के लिए, तो हम रखेंगे y इक्वल टू भी एक्स। तो लेफ्ट y इक्वल टू भी एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का तो डी वी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस यह तो 1 इंटू भी हो जाएगा। तो इसको अगर लिखना चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसी को पहले लिख देते हैं, तो 1 इंटू भी तो भी हो जाएगा, और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब इसके वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में अब पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर भी एक्स रखे हैं ना वो, एंड डी वाई बाई डी एक्स अभी निकाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स किस में रख दें, इन इक्वेशन फर्स्ट V8 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर टोटल क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, वाई के जगह पर कितना पुट करना है भी एक्स, ठीक है ना, y की जगह पर कितना पुट करना है भी एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पर भी एक्स, तो भी एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना तो इसलिए भी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो जैसे था लेफ्ट में वैसे लिख दिए, इधर जो है ना मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू एक्स इंटू भी एक्स था तो 2 भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था जो भी एक्स का होल स्क्वायर, तो भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भी प्लस एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 भी एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 माइनस भी स्क्वायर, ये बचेगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए भी प्लस एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 भी बाई 1 माइनस भी स्क्वायर। इसका तरीका ही यही है बनाने का, भी मान करके y बराबर भी एक्स मान करके, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 2 भी बाई 1 माइनस भी स्क्वायर, प्लस भी है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस भी, इसका मतलब माइनस भी बाई 1, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम इसका 1 माइनस भी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 भी माइनस भी इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 भी माइनस भी इंटू 1 क्या हो जाएगा भी माइनस माइनस प्लस भी क्यू बाई 1 माइनस भी स्क्वायर, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 भी में से एक भी माइनस हुआ तो भी प्लस 2 भी में से एक भी माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा एक भी प्लस भी क्यू बाय 1 माइनस भी स्क्वायर, 1 माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, देखिए वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो सारा भी वाला एक तरफ हो जाएगा, तो देखिए यहाँ इस टोटल को सबसे पहली बात x बाई डी एक्स इधर और डी भी, अब देखिए इसको 1 माइनस भी स्क्वायर बाय भी प्लस भी क्यू ऐसे लिख सकते हैं, तो इधर से तो कुछ नहीं तो 1 क्योंकि सबको इधर ले गए हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये x वाला टर्म को इधर ले आइए, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर बाय भी प्लस भी क्यू इंटू डी भी इक्वल टू, इधर से अगर देखें तो डी एक्स बाई एक्स, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस भी स्क्वायर बाई भी को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, तो ये 1 माइनस भी स्क्वायर बाई भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर है, उसको हम इसको अरेंज कर सकते हैं 1 प्लस भी स्क्वायर बाई भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस 2 भी स्क्वायर बाई भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर, देखिए इसको अरेंज कर सकते हैं इंटू डी भी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। देखिए इस दोनों को एलसीएम में ऐसे ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस 2 भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर में से 2 भी स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस भी स्क्वायर, तो 1 माइनस भी स्क्वायर बचेगा ऊपर, वही तो था 1 माइनस भी स्क्वायर, दोनों के बदले में तो एक लिखा जाएगा एलसीएम, ठीक है। ऐसा अब क्या करते हैं, अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो उससे भी पहले 1 प्लस भी स्क्वायर बाई भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू, इसको भी काट दीजिए ना, कटने वाला है तो काट दीजिए, यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पर माइनस 2 भी स्क्वायर बाई भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, तो जो पहले कटने वाला था तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई भी माइनस 2 भी स्क्वायर बाई, तो
एक भी से एक भी यहाँ पर भी काट दीजिए तो सीधे 2 भी बचेगा, नीचे 1 प्लस भी स्क्वायर और इंटू डी भी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स होगा। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने से पहले इसको एक बार और भी सेपरेट कर दिए। अब चलिए इंटीग्रेट करें तो 1 बाई भी डी भी माइनस, यहाँ पर देखिए 2 को बाहर कर लीजिए, चरान दीजिए, 2 भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। 1 बाई भी, तो 1 बाई भी को क्या लिखेंगे, लॉग भी माइनस, इसको आई लिख दीजिए, फिर अलग से इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर रख देंगे, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स को क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट होगा ना तो उसको लॉग के लिख देते हैं, चाहे लॉग सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट पीछे कहीं माने हुए हैं। अब देखिए तो इसलिए आई बराबर, आई किसको लिखे हैं, 2 भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, तो इसके लिए भी यह सब्सटीट्यूशन मेथड से देखिए, लेट जेड बराबर क्या, 1 प्लस भी स्क्वायर, तो डी जेड बट्टा डी जेड बट्टा डी भी, तो 1 का 0 और प्लस भी स्क्वायर को भी के रिस्पेक्ट में, तो 2 भी हो जाएगा, तो डी जेड बाई डी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 भी, क्यों, इधर जेड है इधर भी है तो इसलिए डी जेड बाई डी भी, अगर इधर एक्स रहता तो डी जेड बट्टा डी एक्स यूज करते ना, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 भी इंटू डी भी हो गया। तो इसलिए आई जो है, इसलिए आई क्या लिखा जाएगा, देखिए 2 भी बट्टा 1 प्लस भी स्क्वायर, डी भी है डी भी, तो इस तरह से यह आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 भी डी भी को, देखिए तो 2 भी डी भी को क्या लिखते हैं, डी जेड नीचे 1 प्लस भी स्क्वायर को जेड माने हुए हैं, तो यह क्या हो जाएगा, लॉग जेड, तो लॉग जेड किसको माने थे, 1 प्लस भी स्क्वायर को, 1 प्लस भी स्क्वायर को, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या है हमारे पास, लॉग भी माइनस आई था, आई के जगह पर अभी क्या लाए हैं, लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए तो राइट साइड में क्या था, लॉग एक्स प्लस लॉग के, अब देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन के जैसा है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन, तो भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो लॉग एक्स प्लस लॉग के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एक्स इंटू के, अब लॉग से लॉग हट जाएगा, तो भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या एक्स के चाहे के एक्स हो गया। अब इसमें भी के जगह पर हमको भी को अब वाई और एक्स के रूप में लाना है, तो वाई इक्वल टू भी एक्स लिखे थे ना, वहाँ से भी को यहाँ पर रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास आ क्या गया है फाइनल, तो हमारे पास आ गया है भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू एक्स के, यह आ चुका है। तो देखिए, तो y इक्वल टू भी एक्स था, तो अगर हमें भी चाहिए तो y बाई एक्स लिखना पड़ेगा, इक्वल टू भी हो जाएगा, तो भी के जगह पर y बाई एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, भी स्क्वायर के जगह पर इक्वल टू एक्स के। अब देखिए ऊपर तो y बाई एक्स, नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स के। अब देखिए y बाई एक्स, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या एक्स के। अब देखिए यहाँ से y बाई एक्स इंटू नीचे वाला को पलट के लिखे हैं इसे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, एक्स भी है ना तो एक्स के, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें तरीका सीखना था कि कैसे y इक्वल टू भी एक्स यूज करके हम होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं।